करके और पहुंचाते हैं कि बेटा इस श्लोक को तुम जाकर के वहां जाकर के गुनगुनाना क्या। अत्रम ते कीर्तनम पुनरायत वासनम श्यामं श्रवणं पायि एहं अब वो इस श्लोक को लेकर के गई, उन्होंने गुनगुनाया। जो है सुखदेव जी महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। अब दवाई तो है, वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर का काम कर रहे हैं व्यास जी महाराज। तो भैया से जो है आराम नहीं मिला तो दूसरा श्लोक कहा। बदिनो मधुरम नैनो मधुरो हसितो मधुरो मधुरम बदिनो मधुरम नैनो मधुरो हसितो मधुरम दिलो मधुरम सपनो मधुरम मधुरा इस श्लोक को लेकर के जो है व्यास जी के शिष्य जाते हैं। अब सुखदेव जी की थोड़ी समाधि खुली, उसमें भगवान की छवि का वर्णन है। भगवान कैसे हैं, अधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति रतिलम। भगवान के नेत्र मधुर है, भगवान की वाणी मधुर है, भगवान की नासिका सुंदर है, भगवान का हृदय बड़ा अच्छा है। गीतो मधुरम प्रीतम मधुरम भक्तम मधुरम अब जो है उस श्लोक से थोड़ी समाधि से जागे और इस श्लोक से जो है उन्होंने बुलाया उन बालकों को, बोले जरा बोले तुम्हें पढ़ाता कौन है, तुम्हें पढ़ाता कौन है। तो उन विद्यार्थी बालकों ने कहा महाराज जी हमें जो है व्यास जी महाराज पढ़ाते हैं। उन्हें लगा कि तो हमारे पिताजी यही है, तो फिर समाधि डाले, फिर समाधि लगाई।
व्यास जी ने उन बच्चों से पूछा, बोले भैया बताओ क्या है? बोले महाराज इंजेक्शन ने काम तो किया। पूछा लेकिन आपका नाम सुनते ही फिर समाधि लग गई। बोले तो? बोले आज जाओ और ये श्लोक लेकर के आओ। त्रिपुरम कीर्तनो वैष्णो स्मरणम पादु सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। बोले अब आप लेकर के आइए। तब वहां गए तो लिखा है सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। बोले भैया, बोले तुम्हारे गुरुजी हमें पढ़ा देंगे। बोले पढ़ाएंगे क्यों नहीं, आप तो चलिए, वहाँ तो विद्यालय खुला है, विद्यालय में चलो। वहाँ तो अब धामना में भागवत प्रारंभ हो गई, प्याऊ लग गई। ये प्याऊ सार्वजनिक है, अब जो भी आ जाए, जो भी कथा सुन सकता है ना, कोई प्रतिबंध तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि धामनी वाले सुनेंगे, सब सुनेंगे। सब प्रिय भक्तों इस श्लोक को लेकर के और वो जो है वहां आ गए। विद्याध्ययन कराया, विद्याध्ययन चल रहा है। अब जब विद्या पूर्ण हुई तब जो है व्यास जी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि मैंने ये भागवत पुराण बनाया है, मैं दे किसको दूं? भाई कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति होता, समझदार व्यक्ति होता, वो अपने लिए कलंक से डरता है। कैसे कलंक से डरता है? वो जानता है कि मैंने पुराण बनाया और मैं अपने पुत्र को दे दूं तो सब ये कहेंगे कि कोई बड़ा काम किया गया। भाई पिता की संपत्ति का अधिकार किसका है? पुत्र का है ना, अपने ही पुत्र को दे दी। यहाँ पे भक्तों सभी ऋषि का एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के उन्होंने निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? बोले भैया भागवत किसको दे दी जाए? तो बोले भैया भागवत तो ऐसे व्यक्ति के लिए दी जाए कि ना तो जो कामी हो, ना क्रोधी हो, ना लोभी हो, परमहंस हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कथा दी जावे। मेरे मन में जय तो मोहे पावा, मेरे मन में जय तो मोहे पावा। मेरे मन में जय तो मोहे पावा, मेरे मन में जय तो मोहे पावा। मोहे कपट जय तेरे नभावा, मोहे कपट जय तेरे नभावा। बोले भैया भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कपटी छली छिद्री व्यक्ति के पास में नहीं जाता हूँ। इसी ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, किसको दे दी जाए? तब यहाँ वर्णन आया है कि नैनम चिन्त्यति भाव्यम् वर्णां संग्रसोपयुं तेहं सदहाय वारिता मम हृदय। यहाँ सभी ने कहा कि परीक्षा ली जाए, कहे माने परीक्षा ली जाए बंदा की, किसको देना चाहिए? सबने कहा कि भाई सुखदेव से अच्छा कोई नहीं लग रहा है।
बोले ऐसे नहीं, इनकी परीक्षा ली जाए तो वर्णन आता है कि सुखदेव जी के लिए जनक जी की सभा में भेजा गया। अब जब जो है ये जनक जी की सभा में गए तो जो समय महाराज जनक जी अपने सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, राज दरबार लगा था। अब सुखदेव जी महाराज गए, तब तक जो है जनक जी ने सभा निष्कासित कर दी, सब लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। ना तो किसी ने ये कहा एक संत से कि आइए बैठिए आपका स्वागत है, किसी ने नहीं कहा।